दोस्तों, घटना चक्र की समरी पीडीएफ लेने के लिए आप लोग 9027281376 इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा क्रॉनिकल मैगजीन का करंट अफेयर्स अगर आपको चाहिए तो उसके लिए भी आप इसी नंबर पर 9027281376 इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ये समरी जो बनाई जा रही है एकदम सिलेक्शन ओरिएंटेड है। एक बार सैंपल पीडीएफ जरूर देखें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर फाइल्स अपलोडेड है, या फिर व्हाट्सएप पर जब आप मैसेज करेंगे तब भी आप डिमांड कर सकते हैं सैंपल फाइल। मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं कैरियर मित्रा के यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, आज के इस वाले वीडियो में हम लोग घटना चक्र से भूगोल को देखेंगे, लेकिन एग्जैक्टली हम बुक की पीडीएफ नहीं देख रहे हैं। ये कंपाइलेशन है पूरी बुक का। अगर आप देखोगे ओरिजिनल बुक तकरीबन 850 पेजेस के आसपास की है, जिसको कंपाइल करके मात्र 200 पेजेस के आसपास जो है उसको कवर अप किया गया है। सो अगर आपके पास ये कंपाइलेशन अभी तक नहीं है और आप लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सिंपली 9027281376 इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करना है और आप ये कंपाइलेशन ले सकते हैं। फायदा आपको ये होगा कि आप मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर पाएंगे इस बुक को, और जब आपने एक बार घटना चक्र को वर्ड बाय वर्ड अच्छे से पढ़ लिया उसके बाद बहुत कुछ बाकी रह नहीं जाएगा। कम से कम 60 से 70% पेपर आपको यहीं से देखने को मिलता है। दैट मीन्स कि आप कट ऑफ को समीक्षा अधिकारी के बहुत इजीली क्रैक कर सकते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग काफी कुछ कवर अप कर चुके थे। ये हमने अक्षांश तक देख लिया था, ठीक है। इसके बाद आज जो है हम यहाँ पर देखेंगे प्रमुख अक्षांश रेखाओं से। सो आइए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। देखते हैं क्या कुछ इंपॉर्टेंट है, और सारी चीजें एकदम यहाँ पर सिक्वेंशियल वे में दी हुई हैं, तो इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। अभी ये हिंदी वर्जन में ही है, बहुत जल्दी इसको इंग्लिश में भी हम लेके आने वाले हैं। चलिए प्रमुख अक्षांश रेखाओं के बारे में बात करें। सबसे पहले 0 डिग्री अक्षांश की बात करें। आई होप कि आप सबको बहुत अच्छे से पता है कि ये जो 0 डिग्री है ये हमारी अर्थ को 2 बराबर भागों में डिवाइड करता है। इसी का नाम इक्वेटर है, इसी को विषुवत रेखा भी कहा जाता है। विषुवत रेखा जो है इसके उत्तरी भाग को क्या बोला जाता है? उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध या फिर नदर्न और सदर्न हेमिस्फीयर कहा जाता है। उत्तरी अक्षांश रेखाओं की बात करें तो भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित जो अक्षांश रेखाएं हैं इनको उत्तरी अक्षांश रेखा कहा जाता है। मतलब यहां पर जो ये सारे लैटिट्यूड्स हैं ये उत्तरी अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। सिमिलरली जब हम बात करते हैं दक्षिणी अक्षांश रेखाओं की, तो भूमध्य रेखा के दक्षिण में यानी कि इधर साइड में जो आपके लैटिट्यूड्स हैं, जो अक्षांश रेखाएं हैं, इनको कहा जाता है दक्षिणी अक्षांश रेखाएं। अब ये जो आप अपनी स्क्रीन पर मैप देख रहे हैं या फिर जो इमेज देख रहे हैं, यहां पर आप देखो तो ये आपकी विषुवत रेखा है जो अर्थ को हमारी 2 बराबर भागों में स्प्लिट कर रही है। इसी को 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहा जाता है। जब हम कर्क रेखा की बात करेंगे तो ये आपका 23 डिग्री और आधा मिनट, ठीक है। सो ये आपकी कर्क रेखा है, इसका अक्षांश है। वहीं 23 डिग्री आधा मिनट की बात करेंगे तो ये मकर रेखा को रिप्रेजेंट करने वाला अक्षांश है। इसके बाद इधर जो आप देख रहे हो ये है आपका उत्तरी ध्रुव व्रत। ये उत्तरी ध्रुव व्रत है, इसको यहाँ पर उत्तरी शीत कटिबंध आता है। ये आपका 66 डिग्री आधा मिनट। सिमिलरली यहाँ पर जब हम सदर्न हेमिस्फीयर में जाएंगे तो यहाँ पर आपको दक्षिणी ध्रुव देखने को मिलेगा, और ये दक्षिणी शीत कटिबंध है 66 आधा मिनट, ठीक है, 66 डिग्री आधा मिनट। चलो इसके बाद आगे ये जो आप देख रहे हो ये हैं आपकी देशांतर रेखाएं। सो एक बेसिक डिफरेंस आई होप आपको समझ में आया होगा कि अगर ये हमारी अर्थ है और ये जो लेटी हुई लाइन्स है इनको बोलते हैं लैटिट्यूड या फिर अक्षांश, और जो इस तरीके से लाइन है जो दोनों पोल्स को मिला रही हैं इनको बोलते हैं देशांतर, ठीक है। सो ये एक बेसिक डिफरेंस है, ये याद रखिएगा। आगे देशांतर के संदर्भ में भी सारी बातें पढ़ेंगे, पहले अक्षांश को देख लेते हैं। अक्षांश से संबंधित जो प्रमुख तथ्य हैं वो क्या है कि किन्हीं 2 समानांतर अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरी है वो 111 किलोमीटर होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, सेवरल टाइम्स ये पर्टिकुलर पॉइंट पूछा भी गया है, तो याद रखिएगा। इसके बाद आगे यहां पर चलते हैं, बात करते हैं अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या की, जो कि होती है 179। अगर हम देखें तो अक्षांश रेखाओं को 1 डिग्री के अंतराल पर खींचा जाए तो ग्लोब पर उत्तरी गोलार्ध में 89 लैटिट्यूडनल लाइंस बनेंगी और दक्षिणी गोलार्ध में भी 89 लैटिट्यूडनल लाइंस बनेंगी, ठीक है। सो ये आपका 0 डिग्री है, ऊपर अगर देखेंगे हम तो 89 बनेंगी, नीचे भी कितनी बनेंगी 89। सो इन सबको जब हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा टोटल? 179 लाइंस जो हैं वो टोटल रहेंगी अक्षांश रेखाओं की। इसके बाद इंडिया के जो इंपॉर्टेंट सिटीज हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आज तक पूछा गया है कि कौन से अक्षांश पर कौन सा क्या है, तो उसको यहां पर देख लेते हैं। अगरतला की बात करें 23 डिग्री 50 मिनट,
गांधीनगर की बात करें 23 डिग्री 19 मिनट, ये वो हैं जो आपके कर्क रेखा के बिल्कुल पास में हैं, ठीक है। इसके बाद जबलपुर की बात करें 23:11, उज्जैन की बात करें 23:09, नागपुर की बात करें 22:30, अहमदाबाद की बात करें 21:09, बनारस की बात करें 23:02, भोपाल की बात करें तो 23:26। तो ये अक्षांश हैं और ये पर्टिकुलर सिटीज हैं। इसके बाद प्राइम मेरिडियन या फिर प्रधान यामी उत्तर रेखा की बात करें 0 डिग्री देशांतर, इसी को बोला जाता है, और ग्रीनविच मीन टाइम भी इसी को बोला जाता है। फिर माध्य रेखा भूपृष्ठ पर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को जो मिलाने वाली काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, उसी को प्रधान यामी उत्तर रेखा या फिर प्राइम मेरिडियन कहा जाता है। प्राइम मेरिडियन इसी को 0 डिग्री देशांतर भी कहा जाता है, और ये जो रेखा है ये लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरती है, और इसी वजह से इसी को ग्रीनविच मीन टाइम भी बोला जाता है, ग्रीनविच मीन टाइम लाइन भी बोला जाता है। इसके बाद देशांतर रेखाओं के संदर्भ में आगे देखते हैं कि प्रधान यामी उत्तर या फिर 0 डिग्री देशांतर के पूर्व और पश्चिम में उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखाएं हैं वो देशांतर रेखा कहलाती हैं। इसको अभी हमने यहाँ पर देखा था इस तरीके से, ये हमारा नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, इसको इस तरीके से जो मिलाने वाली ये काल्पनिक रेखाएं हैं यही आपकी देशांतर हैं। देशांतर रेखाएं समानांतर नहीं होती हैं, इसको यहाँ इस मैप से आप देख सकते हो। ये जो आप देख रहे हो इमेज, तो यहाँ पर ये एक देशांतर रेखा है, एक ये देशांतर रेखा है। समानांतर रेखाएं क्या होती हैं? जो हमेशा एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को मेंटेन करें। बट यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर सबसे ज्यादा रहेगा भूमध्य रेखा पर। धीरे धीरे जैसे पोल की तरफ बढ़ते जाएंगे तो इनके बीच की दूरी जो है वो कम होती चली जाएगी। दैट मीन्स कि ये समानांतर नहीं होती हैं। ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर जब हम बढ़ते हैं तब देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी जो है बढ़ती जाती है, यानी कि हम ध्रुव से और बढ़ेंगे किधर, आपका जो ये इक्वेटर है, इक्वेटर की तरफ बढ़ेंगे तो दो जो देशांतर रेखा हैं इनके बीच की दूरी बढ़ती चली जाएगी। विषुवत रेखा पर ये मैक्सिमम होती है 111.33 किलोमीटर। इसके बाद भारत की लोकेशन की बात करेंगे। ग्लोब पर क्या भारत की लोकेशन है? तो भारत जो है वो पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। संपूर्ण भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है ये 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से स्टार्ट होता है और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में ये पूरा एक्सटेंडेड है। मुख्य भूमि की बात करें, क्योंकि यहाँ पर हमने जो हमारे आइलैंड है आइलैंड से स्टार्ट किया है और हम टॉप तक गए हैं। जब हम मेन लैंड की बात करेंगे तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, इसके बीच पूरा इंडिया फैला हुआ है। अभी मैं थोड़ा सा आपको और एक्सप्लेन करता हूं इसको। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के विस्तार की बात करें तो ये आपका 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच में लोकेटेड है। चलो पहले यहाँ पर इंडिया के एक्सटेंशन को देख लेते हैं। इंडिया कहाँ पर लाई करता है? इधर नदर्न हेमिस्फीयर में। और यहाँ पर जो हमारा एक्सटेंशन है ये स्टार्ट होता है आपका 6 डिग्री 4 मिनट से, ठीक है, और कहाँ तक जाता है आपका 37 डिग्री और 6 मिनट तक, ठीक। तो ये तो हो गया लेटिट्यूडनल, और इधर हो गया आपका ये जो लॉन्गिट्यूडनल है, ठीक है, देशांतरीय। तो देशांतरीय विस्तार में आपका ये कहाँ से कहाँ स्टार्ट होता है? 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक। सो ये इंडिया की एग्जैक्ट पोजीशन है। सो आज के इस वाले सेशन में यहीं तक करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे देखेंगे इंडिया से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और किसी को भी अगर ये समरी पीडीएफ चाहिए तो 9027281376 इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।